दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। गलवान घाटी में जो हुआ उसके मायने क्या हैं? वो चीन, जिसके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते हैं, ऐतिहासिक जगहों का दौरा करते हैं, क्यों इस कदर आक्रामक हो रहा है? इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है। विशेषज्ञ अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक मत है कि चीन का सारा ध्यान गलवान घाटी या लद्दाख पर ही नहीं है। वो एक उभरती ताकत है और वो हर उस जगह पर हावी होने की कोशिश करता है जहां उसे मौका मिलता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। पहला है दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और नियम कहते हैं कि समंदर पर किसी देश का हक तट से 370 किलोमीटर तक होगा। उसके पार समंदर सबका है। लेकिन पिछले कई सालों से चीन यहां समंदर के बीच जाकर द्वीप बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा समंदर पर अपना कब्जा कर सके। चीन ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की नाक में दम कर रखा है। सिर्फ स्प्रेटली आइलैंड्स को लेकर उसका झगड़ा वियतनाम, ताइवान, ब्रुनेई और फिलीपींस से चल रहा है। दूसरे विवाद मिलाएंगे तो लिस्ट बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रेलिया तक चली जाएगी। दूसरी मिसाल है हांगकांग। हांगकांग 99 साल के लिए ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। 1997 में हांगकांग चीन को लौटाया गया, लेकिन ब्रिटेन ने वादा लिया कि 50 साल तक हांगकांग को स्वायत्तता मिलेगी ताकि उसे चीन के साथ तालमेल बिठाने में वक्त लगे, और वो वक्त मिले। यहाँ से आया 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल। हांगकांग के चीन में पूरी तरह विलय की तारीख है 1 जुलाई 2047। लेकिन चीन इंतजार के मूड में नहीं है। चीन अपने कानून और अपने तौर तरीके हांगकांग पर लादता जा रहा है। लोग प्रदर्शन करने उतरते हैं तो खुलेआम बर्बरता होती है। ये 2 उदाहरण बताते हैं कि चीन सब कुछ नियम से करने को लेकर किसी नैतिक दबाव में नहीं रहता। जहां संभव हो वो अपने हित साधने के लिए नियमों की अवहेलना करता है, वादा खिलाफी करता है। लद्दाख एक ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ सीमा पर दोनों देशों में सहमति नहीं है, जमीन पर कोई मार्किंग नहीं है, तो यहाँ इलाके पर नियंत्रण की लड़ाई चलती है। कई चरणों की बातचीत के बाद दोनों तरफ की सेनाओं में एक आपसी समझ विकसित हुई है कि यहाँ तक के इलाके पर आप निगरानी कीजिए, यहाँ तक के इलाके पर हम निगरानी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीन एक देश के रूप में मजबूत हुआ, वो अब इस संभावना पर विचार करने लगा कि क्या किस आपसी समझ से हटकर भी कुछ किया जा सकता है। इस दुस्साहस के लिए जो सैन्य शक्ति चीन को चाहिए वो अब उसके पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसने खूब मेहनत की है, तो चीन वहाँ के ज़मीनी हालात बदलने की कोशिश में लगा है। इन बातों से भी हमें क्यों का जवाब नहीं मिलता। एक वजह बताई जाती है कि चीन में शी जिनपिंग की स्थिति। इस पर विचार करना चाहिए। शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, तानाशाह है, लेकिन चीन में पार्टी की तानाशाही होती है और फिर व्यक्ति की। चीन में पार्टी का राज है। शी जिनपिंग को पार्टी के सामने खुद को साबित करते रहना होता है। कोरोना संक्रमण के दौरान उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए। ये एक वजह हो सकती है कि शी जिनपिंग हर जगह आक्रामक दिखना चाहते हों, और आक्रामकता के लिए सबसे बढ़िया स्टेज तैयार होता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से। लेकिन इसे इकलौती वजह के तौर पर देखना भी गलती होगी। अब एक दूसरे क्यों पर आते हैं। मोदी सरकार के राज में पुलवामा हमला हुआ, पूर्वोत्तर में सैनिकों को निशाना बनाया गया और उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ। इन तीनों घटनाओं के बाद सरकार काफी हरकत में नजर आई। कहीं सरकार को डिनायल मोड में नहीं देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिन्हें इन घटनाओं के प्रतिशोध की तरह पेश किया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार के जंगलों में चले सेना के ऑपरेशन। लेकिन इस बार सारी हलचल अंदर अंदर है। कोई खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता। सरकार को यह मानने में ही वक्त लग गया कि लद्दाख में कुछ हुआ भी है। मजबूती का दावा करने वाली सरकार कभी असहज लगती है तो कभी असमंजस में। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पहली प्रतिक्रिया देने में एक दिन लगा देते हैं, जबकि पूरा देश चाहता है कि उनका नेता उन्हें बताए, उन्हें भरोसे में ले। और ऐसे में उन्हें एक मीटिंग के बीच में आई प्रधानमंत्री की टिप्पणी से संतोष करना पड़ता है। टिप्पणीकार कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को चुनावी रैलियों में मार्केटिंग टूल की तरह बेचा गया है, ये उसका साइड इफेक्ट है। दूसरे मुल्क जब आपके घरेलू मुद्दों से ज्यादा चर्चा पाते हैं तो गंभीर मुद्दों पर खर्च करने के लिए ऊर्जा नहीं बचती, न नेताओं के पास न जनता के पास। ये सुनने में विभत्स लग सकता है, लेकिन जिस दुस्साहस के साथ हमारे यहाँ
पाकिस्तान को तबाह करने की चुनौतियां दी जा सकती हैं, वैसा चीन के मामले में कतई नहीं है और इसका उदाहरण हम 2 दिन से देख रहे हैं। तो भारत क्या करे? फिलहाल खबरें आ रही हैं कि सरकार उन प्रोजेक्ट्स पर दोबारा विचार कर सकती है जिनसे चीन के हित जुड़े हैं। जहां काम शुरू नहीं हुआ उन प्रोजेक्ट्स का नंबर पहले आएगा। मिसाल के लिए दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। लेकिन ये करते हुए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ठेके खत्म होने से लद्दाख जैसी घटना का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। चौतरफा मोर्चाबंदी करनी होगी। सच्ची स्टेट्समैनशिप दिखाने का वक्त आ गया है। ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है जिसमें उनके पास फेल होने का मौका नहीं। पूरा देश अपने नेता की तरफ देख रहा है। चीन के साथ ढीले नहीं पड़ना चाहिए। सब तरफ से मोर्चाबंदी, सैन्य उन्नति हो, सेना को सतर्क रखा जाए, सेना को जहां जहां साजो सामान की जरूरत है वो दिया जाए, बातचीत के स्तर पर भी लगातार सक्रिय रहा जाए और आर्थिक मोर्चे पर घेरेबंदी भी रहे। सब मोर्चों पर सक्रिय रहा जाए, लेकिन जनता को विश्वास में लेकर।